बक्सर में कौन रहता है? श्री विश्वामित्र जी महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं गाधी नंदन है, गाधी राजा के पुत्र हैं, पहले सम्राट थे, फिर सम्राट के पद को त्यागा, तप के माध्यम से, तप के साधन के बल पर ब्रह्मर्षि पद को उन्होंने प्राप्त किया। गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं कौन है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहे विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। श्री विश्वामित्र जी महाराज रहते हैं जहां पर आश्रम है, जहां पर उनका, उस स्थान पर जब जब भी वो यज्ञ आदि करते, उस यज्ञ में मारीच, सुबाहु, ताड़िका, ये असुर प्रवृत्ति के लोग उसमें विघ्न डालते और उस यज्ञ कार्य को पूर्ण नहीं होने देते थे। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ऐसे तो मेरा यज्ञ कभी सफल ही नहीं हो पाएगा, क्या करूं? चलता हूं, अब भगवान को लेकर के आऊंगा। सुना है ठाकुर जी धरती पर आ चुके हैं अवतार लेके, तो अब चलता हूं, उन्हीं को लेकर आऊंगा और वही मेरे यज्ञ को सफल करेंगे। इसी विचार के साथ विश्वामित्र जी चल पड़े। हृदय में अनेक प्रकार के मनोरथ चल रहे हैं, जाऊंगा तो ऐसे दर्शन करूंगा, ऐसे ठाकुर जी को अपने नेत्रों से निहारूंगा, फिर लेकर आऊंगा, वो असुरों का संहार करेंगे। मनोरथ करते करते अवध पहुंच गए, सरयू मैया में स्नान किया और महाराज के दरबार में पहुंचे। जाकर के जब जैसे ही दशरथ जी को सूचना मिली, स्वागत करने गए। स्वागत करने जब पहुंचे, आए, अपने सिंहासन पर विराजमान कराया, हाथ जोड़कर कहा के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत ना लावहु वारा। पहले खूब बढ़िया भोजन कराया, स्वागत किया, भोजन कराया, विश्राम कराया और सब कराने के बाद अपने चारों पुत्र को बुलाया, प्रणाम कराया और अब पूछते हैं कैसे पधारे। श्री विश्वामित्र जी से पूछा कैसे आप पधारे। विश्वामित्र जी महाराज ने जब राम जी को देखा, एक टक निहारते रह गए, मन ही मन सोच रहे हैं वाह रे ठाकुर जी, हमने राजा का सारा सुख छोड़ा ये सोचकर कि आप गृहस्थी में नहीं विरक्ति में मिलते हो, और यहाँ हम विरक्ति में पहुंचे, आप गृहस्थी में चले आए, उल्टा ही कर दिया। हमने सारे भोज भंडारे, सारे 56 भोग का सुख त्यागा कि कंदमूल फल खाएंगे वन में जाकर तो भगवान मिलेंगे, और आपने हमारा कंदमूल फल छुड़वाया, यहाँ हमें 56 भोग का जिमा रहे हो। सब उल्टा ही उल्टा। मन ही मन ठाकुर जी से कह रहे, तो ठाकुर जी मानो कहते यही तो आपको बताना था, मेरे रहने का ठिकाना सिर्फ एक है, जहाँ प्रेम है वहां मैं हूँ। वो गृहस्थी हो, वो विरक्ति हो, वो कोई भी हो, जहां प्रेम है वहां मैं मिलूंगा, नहीं है तो नहीं मिलूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कोई बात नहीं सरकार, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को लाने के लिए। जाकर कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु आया मैं तुम्हें वन में बुलाने के लिए। यज्ञ जो पूर्ण हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए।
आपने मेरा घर छुड़ाया ना, मेरा वन छुड़ाया है ना आपने, तो मैं भी आपका घर छुड़वा दूंगा। लेकिन राघव जी एक वचन देता हूं, अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो ये वचन है मेरा, मैं आपका घर बसा दूंगा, यदि आपने मेरा वन बसाया। मन ही मन सारी बातें चल रही है विश्वामित्र जी के। मैंने आपसे अभी प्रभु के जन्मोत्सव के दिन भी कहा, उसके पहले भी कहा, प्रश्न ये नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। उसका कोई ऐसा नहीं कि वो इतने में सीमित है, वो कहाँ है मुद्दा ये नहीं, आप कहाँ से पाना चाहते हो सवाल ये उठता है। आप घर से पाना चाहते हैं, घर में अवश्य मिलेंगे, मंदिर से पाना चाहेंगे, मंदिर में अवश्य मिलेंगे। और एक बात, यदि आपको घर में ठाकुर जी मिल गए तभी मंदिर में भी मिलेंगे। यदि घर में ठाकुर जी के होने का एहसास है तभी ये बात सत्य है कि मंदिर में भी आपको उनका एहसास होगा। और यदि घर में लगे ना ना यहाँ नहीं है, तो फिर वहां पे भी जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी से जब लगातार राम जी को देखने लगे, दशरथ जी डर गए, तुरंत पूछा महाराज कैसे पधारे? आप कहने में देर कर रहे हो, हम करने में देर नहीं करेंगे, आप बताइए। क्योंकि दशरथ जी जानते हैं यही विश्वामित्र जी एक बार हमारे पहले आए थे, जब हमारे कुल में जब हरिश्चंद्र जी थे, तब जो जो घटना हुई हम सब जानते हैं। तब हरिश्चंद्र थे, आज रामचंद्र हैं। फिर कुछ ना हो जाए तो जल्दी से पूछे क्या चाहिए, कैसे पधारे। जब पूछा है दशरथ जी ने, श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं राजन कुछ मांगने आया हूं। क्या प्रभु? अनुज समेत देहु रघुनाथा, क्यों? निश्चर वध में होब सना था। राजन, छोटे पुत्र के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दीजिए, मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब सोचिए, क्या सच में विश्वामित्र जी अनाथ हैं क्या? मानस में कई लोगों ने स्वयं को अनाथ घोषित किया है। बाली भी कहता है। बाली क्या कहते हैं? जब रोका है तारा ने मत जाइए, राम जी बहुत शक्तिशाली हैं, उनके बाणों से आज तक कोई बचा नहीं है। बाली कहते हैं एक तो पहली बात प्रिय, राम जी समदर्शी हैं, और दूसरी बात सुनो, अगर आज मैं राम जी के हाथों से मर भी गया ना तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। बाली की तो पत्नी है, पुत्र है, कहां से अनाथ? और इधर जब सारे वानरगढ़ प्रभु के राज्याभिषेक के बाद जाने लगे तो राघव जी से कहते हैं प्रभु हम तो बंदर थे, आपने हमें अपने साथ जोड़ करके हमें सनाथ कर दिया। ये कैसे सनाथ बन रहे हैं सब? संत जन कहते हैं भैया अगर आपके पास भरा पूरा सब कुछ है पर मेरे ठाकुर जी की भक्ति नहीं है तो सब पाकर भी आप अनाथ हो। और यदि कुछ भी नहीं है मेरे ठाकुर का साथ यदि आपके साथ है, सब कुछ के ना रहते हुए भी हम सनाथ हैं। आज विश्वामित्र जी कहते हैं मैं सनाथ हो जाऊंगा। श्री दशरथ जी महाराज ने ज्यों ही सुना, दशरथ जी ने अभी तक क्या कहा, मांगिए मांगिए मांगिए, और सामने से जब मांग लिया तो कहते ये तो नहीं देंगे, ये नहीं दे सकता मैं। और सिर्फ इतना नहीं कहा, दशरथ जी ने क्या कहा, चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, प्रवचन नहीं कहे विचारी, प्रवचन नहीं कहे वो विचारी, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाए, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाए, राम देत नहीं बनाई गोसाई, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देओ आज सहरोषा,
भरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहे, देह प्राण ते प्रिय कछु नागी। सो मुनि देव निमिष एक माहे, सो मुनि देहु निमिष एक मागी। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा निश्चर अति घोर कठोरा। कहा सुंदर सुत परम किशोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। ज्ञानीवर ध्यानीवर महामान्य मानीवर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम। हे ज्ञानीवर, हे मुनिवर, जरा विचार करके बोलिए। अगर आपने मांगने वाली वस्तु मांगी होती तो मैं दे देता। ना ही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशिन को, हुक्म ना टारियो हो गुलाम बिन दाम को। आपके वचन टालूंगा नहीं, लेकिन आपने जो मांगा है ना मुझसे, ग्राम लीजिए, ठाम लीजिए, सकल धन धाम लीजिए, अरे महाराज काढ़ लीजिए चाम पैना, नाम लीजिए राम को। ये चमड़ी निकाल के दे दूंगा। आपने 2 अक्षर से मुझसे मेरा राम मांगा है ना, राम को दे दो। ये 2 अक्षर वाला सब कुछ ले लो। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व मेरा ले लो, पर अपने राघव को नहीं दूंगा मैं। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते राघव को मैं ना दूंगा। नहीं दे सकता। मुझे मेरे मरने का डर नहीं है, नहीं है डर। मेरे प्राण ले लीजिए, प्राण भी दे दूंगा, एक निमिष मात्र में दूंगा, सोचूंगा भी नहीं, पर अपने राम को नहीं दूंगा। आपने विचार करके शब्द नहीं निकाले हैं, विचार करके बोलते तो जानते दशरथ के लिए राम उनका पुत्र नहीं, उनके प्राणों का भी प्राण है। कैसे दे दूं? नहीं दूंगा। हम आप हो किसी के पास मांगने जाएं, पहले मांगने, सामने वाला कहे मांगो मांगो मांगो, और फिर जब हम मांगे तो कहते हैं नहीं देंगे। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, विश्वामित्र जी की आंख में आंसू आ गए। क्यों? महाराज आपकी गलती नहीं है। अरे जिनको राम मिल जाए, कौन ऐसा होगा जो राम को पाकर कह दे ले जाओ? राम के जैसा पुत्र जिसको मिल जाए, कौन इनको अपने से दूर करेगा? लेकिन फिर भी बाहर से अभिनय करते हैं क्रोध का। नहीं दोगे राजन? दशरथ जी ने क्या कहा? प्रभु देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं दूंगा, मैं तो ये कह रहा हूं देते बन नहीं रहा है। राम देत नहीं बनई, देना चाहता हूं पर देते बनता नहीं है। अब मना भी नहीं किया और दे भी नहीं रहे हैं। एक शिष्य था, गुरुजी ने कहा बेटा स्नान करना है, जल ले आओ। अब शिष्य वहीं बैठे बैठे, अच्छा गुरुजी कुएं से लाए कि तालाब से? गुरुजी ने कहा कुएं से ले आओ, नहाना ही तो है। फिर कहता है अच्छा गुरुजी ये बताइए कि मटके में लाए कि बाल्टी में? गुरुजी ने कहा किसी में भी ले आओ, हिला नहीं है, बैठे बैठे। अच्छा गुरुजी ठंडा लाए कि गर्म लाए? गुरुजी ने कहा यहीं बैठो, हम नहा के आते हैं। करना नहीं है लेकिन चुप भी नहीं रहना, मतलब हम करना तो चाहते हैं पर करते बन नहीं रहा है। दशरथ जी कहते हैं देते नहीं बनता, क्या करूं? विश्वामित्र जी ने जब ये सुना,
अब सजल नेत्रों से देखा वशिष्ठ जी की ओर। आप तो गुरु हैं और गुरु की कृपा के बिना भगवान मिल जाए कैसे संभव है, कुछ करिए। गुरुदेव कहते हैं राजन, आपको जब एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी तो आप कहाँ आए थे? बोला प्रभु आपकी शरण में आया था। फिर क्या उपाय किया गया? बोला पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ से क्या हुआ? अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया, उससे ये चारों लाल जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जिस यज्ञ की कृपा से आपने एक मांगा था आपको 4 बेटे मिले, आज उन्हें यज्ञ पर संकट है दशरथ जी, तो उनकी रक्षा के लिए क्या 2 बेटे नहीं भेजोगे? जहां से 4 मिले हैं उनके रक्षा के लिए आज 2 बेटों को भेजना है, भेज दीजिए। लेकिन प्रभु कैसे दे दूं, मन नहीं मानता। विश्वामित्र जी ने तो कुछ नहीं बोला। वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनिए राजन, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। एक संत कहते थे यहाँ पर बहुविधि का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने बहू लाने की विधि समझा दी। जो सब कार्यक्रम चल रहे बहू लाने का कार्यक्रम है, ये वही विधि है, इसी से बहू आएगी घर पे। अच्छा प्रभु दे देंगे। अति आदर 2 तनय बुलाए, बुलाया हृदय से लगाया और क्या कहते हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राघव जी का भैया लक्ष्मण का हाथ दे दिया, अब आज से आप इनके पिता हैं और पुत्र जैसे मेरी आज्ञा का पालन करते आए हो वैसे ही ऋषिवर की समस्त आज्ञाओं का पालन करते रहना। मैया से मिलकर